हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ यहाँ पे वीडियोस आती हैं BFUHS के एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी MCQs करवाए जाते हैं इसी चैनल पे। मैं ऑलरेडी 507 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है आप लोगों के लिए जिन्होंने MCQ की प्रिपरेशन करनी है। तो आपने पिछली वीडियोज़ जाके देख सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जो बच्चे ऐसे मायूस हो रहे हैं कि मैम BFUHS का पेपर नहीं हो रहा, पेपर होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि पेपर में एडिशन के बाद ही पेपर होगा। और आपको इसी के साथ साथ नवंबर के स्टार्टिंग में GMCH की वैकेंसीज, PGI की वैकेंसी जो कि सेंटर लेवल पे काम करना चाहते हैं, एंड ESIC की वैकेंसी भी देखने को मिल रही है नवंबर में। सो आप जो बच्चे सेंटर लेवल अकॉर्डिंग BFUHS में भी काम करना चाहते हैं, BFUHS का मोस्ट प्रोबेबली पेपर जो है अक्टूबर के एंड में देखा जा सकता है। सो वो बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि पेपर जो है वो नियर बाई ही इसके होगा, नवंबर अक्टूबर के नियर बाई ही होगा। और इतना भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को टाइम मिल रहा है। हाँ, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ये देखो कि एग्ज़ामिनर अब ये सोच के भी पेपर डाल सकता है कि थोड़ा टफ डाल दे, बिकॉज टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। सो अपनी जो प्रिपरेशन है अभी से, मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास 2 मंथ है तो बेसिक से स्टार्ट करो। 1 मंथ अपनी थ्योरी करो, 1 मंथ अपने MCQs करो। और अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आप इस कॉन्टैक्ट पे मेरे को मैसेज करके या फिर मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो सारी डिस्क्रिप्शंस जो कि बैचेस हैं। सो इस टाइम जो बैचेस हैं बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, जो कि आपके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बैचेस शुरू हो रखे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी बैच चल रहा है, MCQ बैच चल रहा है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला बैच चल रहा है, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि हमें सारी थ्योरी नहीं करनी, बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फोकस करने हैं, तो वो भी बैच बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कॉल करके। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है मुझे बैच ज्वाइन करना है नहीं करना, तो हमारी जो डेमो क्लास है वो आप देख सकते हो। डेमो क्लास में आप एनरोल करके वो वीडियो देख सकते हो, डेमो क्लास वाली। उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको टाइम मिल रहा है, मैं ऑलवेज़ पहले भी MCQs के बारे में बोली हूँ, अभी भी बोलूँगी कि उस लेवल के MCQs करो जो आपको पेपर तक रैंक दिलाएं। देखो, जॉब लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। आपको पता ही है स्टाफ नर्स की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या वैल्यू है और क्या उनका वर्कलोड है और क्या सैलरी है। सो अपना जब लास्ट अटेम्प्ट भी देते हो तो उस पर 100% श्योरिटी रखा करो कि मुझे क्लियर करना है। लास्ट डे ऑफ माइन एक बच्चे का मैसेज आया कि मैम मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, मैंने यहाँ से वहाँ से कोचिंग ली है बट नथिंग हैपेंड, 34 मार्क्स ही आते हैं मेरे। सो आई वॉज सो डिस्ट्रेसफुल कि यार इतने वीक फाइनेंशियल कंडीशन में भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियल कंडीशन होते हुए भी इतनी बुरी बैचेस ज्वाइन करते हैं। और उन लोगों को मैं कंसेशन भी देती हूँ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम में है। सो जो भी बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं वो कभी भी नहीं हारते। सो अपनी जो पढ़ाई है टोटली फुल ऑन रखो, ताकि क्वेश्चन जितना भी मुश्किल हो आप अटेम्प्ट कर पाओ। बिकॉज बल्क ऑफ पर्सनस, बल्क ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं, सो मुश्किल हो सकता है। सो इससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। A client is laughing and telling jokes to a group of clients. Suddenly, the client is crying and talking about the death in the family. The moment later, the client is laughing and joking again. The nurse should. साइकेट्रिक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो। कि जो एक क्लाइंट है एकदम से बात कर रहा होता है, क्लाइंट जोक मार रहा होता है, खुश हो रहा होता है ग्रुप के साथ, सडनली वो अपनी फैमिली की किसी डेथ की सोच के रोने लग जाता है, उसके बारे में बात करने लग जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर हंसने लग जाता है, जोक मारने लग जाता है। सो नर्स क्या करेगी? नर्स शुड कॉल द साइकेट्रिक फॉर एन ऑर्डर फॉर 81 एज नीड। 81 एक मेडिकेशन है, ठीक है। सेकेंड, प्लेस द क्लाइंट इन सेक्यूलेशन एंड कॉल द साइकेट्रिक फॉर एन ऑर्डर ऑफ द सेक्यूलेशन। Ignore the client's behavior in order not to give the client too much attention. Ask the client to come to the quiet area to talk to the nurse individually.
सो विदाउट स्किप किए देखा करो, मैं समझा भी देती हूँ जितना हो पाता है। देखो इसमें सबसे पहले तो अगर क्लाइंट एकदम से इतने फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं उसके दिमाग में, इसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। उसको कभी हंसता है, कभी रो रहा है, कभी फिर हंस रहा है, फिर रो रहा है, उसको कभी कुछ याद आ रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप क्लाइंट को क्वाइटली किसी एरिया में बुलाओ, ठीक है, ताकि उसने, हमें ऐसा नहीं पता होता उस पेशेंट ने कहीं मास्क ना डाला हो और कहीं वो ऐसा ना हो, डिप्रेशन वाला भी पेशेंट हो सकता है, ठीक है। सो इससे अच्छा है कि उस क्लाइंट को क्वाइटली बुलाओ और उससे कहो कि मेरे साथ इंडिविजुअली बात करें, विच इज़ द राइट रिस्पॉन्स, ताकि जो पेशेंट है जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से डिस्कस कर पाए, ठीक है। जो उसकी बार बार फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं वो क्लियर आउट होए और उसे एक नर्स से रियलिटी ओरिएंटेशन मिले। एटिवन उसे इस टाइम नहीं देनी, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल साइकेट्रिक, अब नॉर्मल साइकेट्रिक बिहेवियर, ठीक है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में नॉर्मल बिहेवियर है ये, ठीक है। और प्लेस द क्लाइंट इन सर्कुलेशन एंड कॉल द सेक्रेटरीज, नहीं, हमें नहीं करना उसे ऐसा कुछ भी। क्लाइंट्स बिहेवियर इन ऑर्डर इग्नोर नहीं करना, आपको ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में लेके आनी होती हैं और पेशेंट के साथ 1 to 1 या फिर डायरेक्टली कम्युनिकेशन में उसको रियलिटी ओरिएंटेड कराना होता है, उसकी एंग्जाइटी और ऐसे बिहेवियर को आपको चेंज करना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट विद द acute mania exhibit euphoria, pressured speech and flight of ideas. The client has been talking to the nurse non-stop for 5 minutes and lunch has arrived on the unit. Which of the following should the next to do next? So nurse to do next. जो क्लाइंट है acute mania exhibit कर रहा है, euphoria मतलब बहुत खुश है, pressured speech है, flight of ideas, as ये mania के symptoms हैं मेन तीनों, जिसको हम triad symptoms बोलते हैं, increased psychomotor activities और increased साइकोमोटर एक्टिविटीज़। आपको तीनों वो जो ट्रायंगल है वो पता होना चाहिए मेन जो है, ठीक है। सो तीन जो है ये मेन होते हैं, यूफोरिया, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ एंड प्रेशर ऑफ स्पीच एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। सो देखो ये जो पेशेंट है ये नर्स के साथ नॉन स्टॉप 5 मिनट से बात कर रहा है और लंच आ गया है, तो नर्स अब क्या करेगी? अब वो उसको रोकेगी तो नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। एक्सक्यूज सेल्फ वाइल टेलिंग द क्लाइंट टू कम टू द डाइनिंग रूम फॉर लंच, टेल द क्लाइंट ही नीड्स टू स्टॉप टॉकिंग बिकॉज इट्स टाइम टू ईट लंच, डू नॉट इंटरप्ट द क्लाइंट बट वेट फॉर हिम टू फिनिश टॉकिंग, वॉक अवे एंड अप्रोच द क्लाइंट इन अ फ्यू मिनट्स बिफोर द फूड गेट्स कोल्ड। सो देखो सबसे पहली बात तो मेनिक पेशेंट जो होता है बहुत टॉकेटिव होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आते हैं, प्रेशर्ड स्पीच देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी। अगर आपने साइकेट्रिक वार्ड में कभी भी काम किया है तो आपको पता होगा। सो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सो सबसे पहले तो ये देखो, टेल द क्लाइंट नीड टू स्टॉप बिकॉज इट्स टाइम टू ईट लंच। वो मेनिक पेशेंट है, ठीक है, वो चुप नहीं करेगा, ठीक है, वो बिल्कुल भी चुप नहीं करेगा कि आप बोलते रहो, उसको समझाते रहो, वो अपने जो शो करेगा ही करेगा सिम्टम्स। डू नॉट इंटरप्ट द क्लाइंट बट वेट फॉर हिम टू फिनिश टॉकिंग। क्लाइंट को कभी भी इंटरप्ट मत करो, कभी भी इंटरप्ट मत करो, नहीं तो उसको फ्लाइट ऑफ आइडिया वो कोई और टॉपिक छेड़ लेगा, ठीक है। और जब तक वो टॉकिंग अगर फिनिश का आप टाइम का वेट करते रहे मेनिया पेशेंट ने, तो वो कभी भी बंद नहीं होगी, वो कभी भी चुप नहीं होगा, बोलता रहेगा बोलता रहेगा। वॉक अवे, कभी भी वॉक अवे नहीं करना क्लाइंट से फ्यू मिनट्स बिफोर भी कोल्ड के, क्योंकि अगर तुम वहाँ से चले गए फूड वहीं रहेगा, पेशेंट जो है वो इधर उधर जाके बातें करने लग जाएगा और फूड नहीं खाएगा। सो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि उसको डाइनिंग रूम में ही लेके चलो, ठीक है। एक्सक्यूज सेल्फ वाइल टेलिंग द क्लाइंट टू कम टू द डाइनिंग रूम फॉर लंच, और एक्सक्यूज कर दो कि अभी हम चलते हैं और खाना खाते हैं, लंच आ गया है मुझे उस। द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट वन कि एक्सक्यूज करो सेल्फ को और क्लाइंट को बोलो कम टू द लंच रूम, बाकी ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ अ फीमेल क्लाइंट हु हैज़ जस्ट बीन एडमिटेड टू द यूनिट एंड इज़ वेरी डिप्रेस्ड रिवील अ वेट लॉस ऑफ 10 LB इन 2 वीक, स्लीपिंग 3 hours इन अ नाइट एंड पुअर हाइजीन एंड क्लाइंट स्टेट आई एम नॉट good to anyone, everyone would be better off without me, which of the following question should the nurse ask first? तो एक क्लाइंट आता है, एडमिट हुआ है यूनिट में, डिप्रेशन वाला है और उसका पता चला है कि उसने 10 LB जो है वेट लूज़ कर लिया है 2 वीक में। इतना कम सोता है, सिर्फ 3 घंटे सोता है या वो। पुअर उसका हाइजीन हो गया और क्लाइंट बोल रहा है कि मैं किसी के लिए भी सही नहीं हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं होती, सब खुश होते, विदाउट मी एवरीवन इज़ गुड। तो नर्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेगी? व्हाट डू यू मीन?
आर यू थिंकिंग अबाउट हर्टिंग योर सेल्फ, डजेंट योर फैमिली केयर अबाउट यू, व्हाट हैपन टू मेक यू थिंक दैट। सो जब भी डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है, लिख लो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 1-on-1 क्वेश्चन करना होता है, विदाउट एनी कट एंड विदाउट एनी एडिशन। सो डिप्रेशन वाला पेशेंट है और वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है जब वो बोल रहा है, आई एम नॉट गुड टू एनी वन वुड ऑफ, अगर मैं नहीं होती, विदाउट मी। सो हम सीधा उससे पूछ लेंगे, आर यू थिंकिंग अबाउट हर्टिंग योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन वाला पेशेंट अगर ऐसी स्टेटमेंट्स देता है तो इट मीन्स कि वो शायद सुसाइडल अटेम्प्ट करने जा रहा है या खुद को हर्ट करने जा रहा है। तो नर्स विदाउट एनी कट एंड एडिशन उससे ये क्वेश्चन पुट करेगी डायरेक्टली, उनको डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जाता है, ठीक है, घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली, ताकि वो वर्बलाइज करें अपनी फीलिंग और हमें पहले ही पता चल जाए वो क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट है, when developing the plan of care for a client with suicidal ideation, developing goal to address which of the following is priority। जब हम किसी डिप्रेशन वाले, सुसाइडल आइडिएशन वाले पेशेंट के लिए प्लान ऑफ केयर बनाते हैं तो ऐसा कौन सा गोल है जो कि एड्रेस करना है, जो कि प्रायोरिटी में रहता है हमारे लिए। सो सबसे पहले देख लो कि अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे ही सिनेरियो बेस्ड जो कि आपको BFUHS का पेपर क्लियर करवाएंगे, तो आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ये नंबर आप इस पे कॉल कर लीजिए, जिस पे आप सीधा बात करके मेरे से अपनी कांटेक्ट, कोई भी बैच जो है उसकी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं मैम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उनको ऑफ भी मिल जाएगा, उनको कंसेशन भी मिल जाएगा। बिकॉज देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मेरे को बस पढ़ाना है कि आपको जो चीज़ है वो अच्छे से बेसिक क्लियर हो। ये ना हो आप यहाँ से कोचिंग लो, फिर आपका पेपर ना क्लियर हो, आप कहीं और से कोचिंग ले लो, ठीक है, वो हिसाब नहीं रखना है। आपको बेसिक करना है, 2 मंथ है आपके पास, अच्छे से BFUHS का पेपर क्रैक करना है, तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी थ्योरी क्लासेस भी हैं। थ्योरी क्लास वाला बैच है जिसमें आपको थ्योरी क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQs कराऊंगी मैं, ये हमारा फर्स्ट बैच है। सेकेंड बैच है, अगर आप चाहते हैं कि मैम सारी थ्योरी नहीं करनी, मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो सेकेंड बैच में विद MCQs कराऊंगी। थर्ड बैच है MCQ वाला, जो कि आप MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको MCQ विद आंसर एंड रैशनल मैं रोज़ करवाऊंगी, रोज़ आपकी क्लासेस लूँगी ऑनलाइन, और आपकी डाउट क्लासेस हर एक बैच में रखी जाएंगी। अगर आपके पास 2 मंथ्स हैं, अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जिनका लास्ट अटैम्प्ट है मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चा आके बोलता है कि मैम मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। इतने अटैम्प्ट्स में आप कहाँ थे, आप कहाँ से क्या कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा आपको, क्यों ऐसा वेस्ट कर रहे हो अपने पैसों को। आप लास्ट अटैम्प्ट वाले हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, आपको कंसेशन मिल जाएगा बैच के प्राइस पे, पर आप अपनी स्टडी को यहाँ से नहीं लेनी, कहीं से भी लेनी है, बट प्लीज़ कोचिंग लो। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे देन इट मीन्स कि यू नीड कोचिंग, ठीक है, यहाँ इधर उधर से आप कर नहीं पाओगे, कोचिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेसिक ही नहीं क्लियर, ठीक है। सो अपना जो बैच है आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मैसेज या फिर कॉल करके। सो मोस्ट वेलकम है आपका मेरी फैमिली में जुड़ने के लिए। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि कह रहा था कि जब हम किसी सुसाइडल आइडिएशन वाले के लिए प्लान ऑफ केयर करते हैं तो प्रायोरिटी क्या रहती है गोल की, सेल्फ स्टीम, स्लीप, हाइजीन, सेफ्टी। जब भी सुसाइडल वाले की बात आएगी तो सबसे पहली रहेगी पेशेंट की सेफ्टी, सबसे पहला प्रायोरिटी गोल रहेगा। सेल्फ स्टीम भी नहीं, सेल्फ भी नहीं, हाइजीन भी नहीं, कुछ और भी नहीं, ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी नहीं, उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सुसाइडल आइडिएशन वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क टू बेस्ट डिटरमाइन द सीरियसनेस ऑफ क्लाइंट्स सुसाइडल आइडिएशन। तो इसमें से कौन सा बेस्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि नर्स आस्क करेगी, ताकि क्लाइंट का सीरियसनेस अबाउट हिज सुसाइडल आइडिएशन, जो उसकी सुसाइड के आइडियाज़ है, उसकी सीरियसनेस हमें पता चलेगी। तो कौन सा क्वेश्चन होगा, हाउ आर यू प्लानिंग ऑन हार्मिंग योर सेल्फ, हैव यू मेड आउट अ विल, डज योर फैमिली नोज यू आर हेयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन थिंकिंग अबाउट हार्मिंग योर सेल्फ। सो सबसे पहले देखो कि मैंने पहले ही बताया है, जब भी सुसाइडल वाले पेशेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट एनी कट एंड
एडिशन। सो आप उससे सीधा यही पूछोगे कि हाउ आर यू प्लानिंग ऑन हार्मिंग योर सेल्फ, कि आप अपने आप को प्लान कैसे कर रहे हो हार्मिंग सेल्फ के लिए, वो बता देगा, वो पेशेंट बता देता है, इसीलिए आप सतर्क हो जाओगे। तो इसलिए उससे हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही पूछने होते हैं आप लोगों को। Next, a client is beginning external beam radiation therapy to the right axilla after a lumpectomy from a breast cancer. Which of the following should the nurse include in client teaching? तो अगर एक क्लाइंट है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसकी राइट एक्जिला, उसकी लम्पैक्टमी हुई है ब्रेस्ट कैंसर की, ऐसी कौन सी चीज़ है आप जो क्लाइंट के टीचिंग प्लान में इंक्लूड करोगे? यूजिंग अ हीटिंग पैड अराउंड द राइट आर्म, इम्बोबलाइज द राइट आर्म, प्लेस आइस ऑन द एरिया आफ्टर ईच ट्रीटमेंट, अप्लाई डिओड्रेंट ओनली अंडर द लेफ्ट आर्म। सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी जो आर्म है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लगाना, जो एक्जिला है जहाँ से लम्पैक्टमी हुई है। डिओड्रेंट ओनली लेफ्ट आर्म पे लगाना है, बिकॉज जो सर्जरी हुई है वो राइट वाली साइड हुई है। कभी भी हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना, ठीक है, वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। इमोबलाइज नहीं करनी जो रेडिएशन थेरेपी वाली जगह है, और आइस भी कभी पैक, कूल्ड एंड हॉट एप्लीकेशंस नहीं रखते रेडिएशन थेरेपी के बाद, आफ्टर सम टाइम रखते हैं। तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिनिंग, सो इट्स सो क्लियर। सो हमें कभी भी डिओड्रेंट यूज़ नहीं करना होता। सो दैट्स इन ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं विदाउट एनी डिले बैच ज्वाइन कर लीजिए, आज ही करिए मेरे हिसाब से तो, अगर आपको करना है, बिकॉज आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। और जो बच्चे जॉब वाले हैं उनको तो मोस्ट प्रॉबेबली बैचेस ही ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होता। खुद से खुद सब कुछ करना इज़ बहुत इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन जो कि जॉब कर रहा है। सो इट्स लाइक कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी पड़ी हुई, आप रिकॉर्डिंग्स करिए, उस पर अपने डाउट्स लिखिए और सब कुछ पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, मस्ट है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए बहुत हाई प्राइजेज़ हैं, आपको कंसेशन मिल जाएगा बैचेस पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और अपना रैंक ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क एंड बाय।